नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर आते हैं झारखंड की एक खबर पर। जेएमएम पार्टी कार्यालय में जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे पूर्व भी एक फैसला आया था जो घूस की राशि है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है, वह घूस की राशि अवैध है। और दूसरा, बैलेट चोरी करके जो अपनी सत्ता को कायम करते हैं वह भी असंवैधानिक है। मतलब घूस और बैलेट की जो चोरी है वो भारतीय जनता पार्टी का नया नामांकन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पूरे देश ने देखा था। 30 जनवरी को किस प्रकार उसके पदाधिकारी वहां वार्ड पार्षद नॉमिनेट होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनता है और बैलेट पेपर की चोरी भी करता है। और यह चोरी इनका पायलट प्रोजेक्ट था, क्योंकि अब आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। यह पायलट प्रोजेक्ट उनका फेल कर गया और अब तक यह तय है कि लोकसभा में जो चोरी का प्लान बनाया हुआ था, बार बार वह यह कहते थे कि 370 और 400 पार, अब उसकी कलाई खुल गई है। आज जब चुनाव आयोग पटना में प्रेस से बात कर रहे थे और वहां के पॉलिटिकल पार्टियों उनसे बात कर रही थी, तो चुनाव आयोग के पास इस बात की कोई सटीक जवाब नहीं थी कि ईवीएम और उसके वीवीपैट के पर्चे हैं, उस पर उनका क्या मतंबर है। और सुविधा ऐप की बात करते हैं, जो इलेक्शन बॉन्ड से 6,500 करोड़ रुपए आज के दिन में बीजेपी के अकाउंट में है, वो अकाउंट को आप क्यों नहीं सीज कर रहे हैं? खासकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है वह 6,500 करोड़ पर उनका क्या स्टैंड है, यह भी क्लियर होना चाहिए। चंडीगढ़ का चुनाव साधारण चुनाव नहीं था। पूरे देश में आज जो माहौल बना है, खासकर किसानों को लेकर, बंगाल का भाजपा का नेता बंगाल पुलिस में कार्यरत आईपीएस जो पगड़ी पहनता है उसे खालिस्तानी से संबोधित किया जाता है, उसको खालिस्तानी के नाम से संबोधित किया गया। देश में पगड़ी पहनना खालिस्तान है क्या? इस देश में टोपी पहनना पाकिस्तानी है क्या? ये भाजपा के लोग तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी मोदी का चेहरा लगाते हैं, असेंबली में भी मोदी का चेहरा लगाते हैं, पार्लियामेंट में भी उन्हीं का चेहरा लगाते हैं। और इसमें कहा दो मत है कि चंपई सोरेन जी ने तो सदन में कहा कि मैं पार्ट 2 हूं। आपके जैसा थोड़ी है कि आपको जो नेता बनाया गया है, क्योंकि भाजपा के पास नेता नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके पास प्रदेश अध्यक्ष के लायक कोई आदमी नहीं था। तो कौन किसका झोला उठा रहा है यह तो बावड़ी जी खुद समझते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवी 24 न्यूज।